गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि 2 वीडियोज़ मेरे देखे होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। यानी हमें पढ़ना ये है, मैथमेटिक्स पढ़ना है हमें, तो क्या मतलब इस क्यों पढ़ रहे हैं हम किसी चीज़ को। हमें खाना होता है तो क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि हमें उससे क्या मिलती है, हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या मतलब, रीज़न है? ऐसे कुछ उसका भी होगा। शायद बहुत से लोग के मन में आंसर भी है और वो कमेंट लिख नहीं सकते, पर जब आप वीडियोस देखिएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर एक मेरे अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स सर क्या यूज़ है, क्यों पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए। कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ ना कुछ तो यूज होगा इस मैथ पढ़ने का। सिंपल से अगर 2-3 के बच्चे से पूछा जाए तो सर बता देगा सर मैथ मतलब सर जोड़ना घटाना, यानी किसी चीज़ को अगर काउंट करना है, किसी चीज़ को घटाना है किसी चीज़ में से, तो मैथ यूज करते हैं। बस यही सब यूज है। यानी सिंपल सी अगर हम बात करें, यानी ये हमारे लाइफ यानी जीवन को क्या करता है बच्चा, जीवन को आसान बनाता है। अगर मैं इसी की किसी भी एग्जांपल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मशीन की अगर मैं बात करूँ, मशीन, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में मशीन ऐसे लिखा था। मशीन की अगर बात करूँ, क्या होता है मशीन? एक क्या है, यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे कामों को क्या करता है, आसान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम बाइसिकल से भी जा सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, हम कार से भी जा सकते हैं। तो ये बाइसिकल, ये कार, ये क्या है, हमारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हमारे कामों को आसान बना रहे हैं। अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो अगर पैदल जा रहे होंगे तो अगर 1 आवर लग रहा होगा तो वैसे 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और कार जाने से क्या फ़ायदा है कि 20 मिनट में तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और उसके साथ 1 के बजाय 4 पैसेंजर एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। तो चीज़ें क्या हुई, बाद में जब एडवांस वर्जन आया, कैटेगराइज हुई, तो चीज़ें बस यही रिप्रेजेंट कर रही हैं मशीन का कि हमारे कामों को आसान करें। और ये मशीन ऐसे बन तो गया नहीं होगा, इसमें भी मैथ्स लगे होंगे, फिजिक्स लगे होंगे, ठीक है, बहुत सारी साइंस लगी होगी, तभी कोई मशीन बनती है। ऐसे हवा में तो बन नहीं जाता है। तो मशीन, मैंने एक एग्जांपल समझाया था मशीन को लेके। यानी फाइनली अगर मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स क्या एक टूल है, एक टूल है जिससे हमारे लाइफ यानी हमारे जीवन को आसान बनाया जाता है। आसान बनाया कैसे जा सकता है? हम मशीन को ही डेवलप कर दें। फॉर एग्जांपल कोई मशीन डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, अभी समझेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, तो वो हमारे लिए क्या करे, हमारे कामों को आसान कर दे। जो जब हमारे काम आसान तो हमारी लाइफ आसान। बस समझ में आ रही? तो सिंपल सी बात थी मैथमेटिक्स का। अगर एक लाइन में देखें, एक छोटे से लाइन में, कि मतलब क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं, सिंपल से जो हमारे जीवन को क्या करे, आसान बनाए। और जीवन को आसान बहुत तरीक़ों से बनाया जा सकता है। अगर मैं इसके ब्रांच की बात करूं, इसके मैं ब्रांचेज की बात करूं, ब्रांचेज ऑफ मैथ्स बोल सकता हूं मैं इसको। तो अगर पहली बात करूं तो क्या होता है, अरिथमेटिक होता है। अरिथमेटिक्स यानी अंक गणित। सिंपल सा दिख रहा होगा कि इसके मीनिंग से ही क्लियर है। अंक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी टोटल किससे रिलेटेड है, न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है, यानी अंक की बात की जा रही है। अंक मतलब डिजिट, किसकी बात की जा रही है, डिजिट्स की बात की जा रही है। तो डिजिट्स कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, डिजिट कितने होते हैं।
अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिजिट कितनी होती हैं, होती कितनी है 10। ये 10 में क्या है, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 एंड एक 0 ऐड करेंगे उसमें कितना हो जाएगा 10। यानी अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही टोटल 10 होती, और इन्हीं से रिलेटेड फिर हम मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, फिर इसी से सम संख्याएँ यानी इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सारी संख्याएँ बनाते हैं। बात समझ आ रही? तो सिंपल से अगर हम बात करें, अगर अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में कुछ नहीं, ये भी एक टाइप्स का है, मैथ का एक टाइप है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू की स्टडी करते हैं। अब अगर हम इसका एग्जांपल समझें कि कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ उसको ऐड करना है कि मतलब 5 आइटम्स खरीदे तो पूछना है कितना हुआ, तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 22 + 23 25 तो ऐड करने से क्या पता चल जाएगा हमें न्यूमेरिकल वैल्यू टोटल क्या क्या होगा पता चल जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट जगहों पे अर्थमेटिक का यूज़ होता है और बहुत यूज़फुल है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, हम एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, बस हम अभी थोड़ा समझ के आ रहे हैं मैथ है क्या, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम अलजबरा, क्या होता है अलजबरा? कुछ नहीं होता है अलजबरा बच्चा, बीजगणित। क्या होता है? बीजगणित। यानी बीजगणित में कुछ नहीं होता है, सिंपल से इसमें 2 टाइप्स के टर्म होते हैं, एक चर होता है और एक अचर होता है। चर को अगर हम बोले तो वेरिएबल बोल सकते हैं, वेरिएबल, एंड अचर को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। अचर को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये होता क्या है, अगर हम एग्जांपल समझें, इसका बहुत सारा जो यूजेस होता है कि मेरी आयु मेरे पिता की आयु की 3 गुनी है, मेरी आयु मेरे पिता की आयु की मेरे पिता की आयु मेरी आयु की 3 गुनी है, या कुछ भी इस तरह का कोई भी केस आता है तो सिंपल सा हम मानते हैं चर कि लेट मतलब मेरी आयु x तो मेरे पिता कितनी हो जाएगी 3 × x। तो एंड कभी कभी होता है कि हमारे और हमारे फ्रेंड्स के बीच का रेशियो इतना है 2:3, तो 5 साल बाद हमारे और हमारे बीच के रेशियो अगर 1/2 हो जाए तो प्रेजेंट टाइम में हमारी और हमारे फ्रेंड की एज बताओ। तो इन सारे चीज़ों में क्या करते हैं हम बीजगणित का यूज़ करते हैं, अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात अगर करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री क्या है, सिंपल सा अगर इससे रिलेटेड बात करें तो इससे रिलेटेड जो आते हैं लाइंस आते हैं, लाइन सीगमेंट आते हैं, सब पढ़ेंगे हम, लाइन सीगमेंट, रे, पॉइंट, यानी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी सिंपल से अगर हम बात करें रेखा अक्ष, पॉइंट से मिलकर रेखा बनेगा, बिंदु से मिलकर ढेर सारे बिंदु क्या मिलाएंगे, एक रेखा बनाएंगे। और अब ये सब केस है, लाइन की क्या होता है, लाइन सीगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, यानी फाइनली है तो टोटल क्या, रेखा ही। पॉइंट से मिलके देखो एक लाइन बनेगा। तो यानी इन सब चीज़ों में क्या करते हैं हम, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप की चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी किसी रेखा का, इन रेखाओं को यूज़ करके ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो अगर हम बात करें तो ये भी एक मैथ का ही ब्रांच है ज्योमेट्री, यानी जिसमें हम किसी लाइन यानी रेखा की स्टडी करते हैं, सो तो रेखा गणित जिसे कह सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अगर हम और आगे चलें तो अगर चौथी ब्रांच की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये भी एक टाइप का फंक्शन है, इसमें क्या करते हैं हम, मैक्सिमम पहली बात तो क्या कंपलसरी होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के लिए। तो जब समकोण त्रिभुज होगा, पढ़ेंगे क्या होता है सब कुछ समकोण, तभी ये सारे जो साइंस आते हैं, कॉस आते हैं, टेन आते हैं, कॉट आते हैं, इन सब सारी चीज़ों की इसमें क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर 5th केस की बात करें तो कैलकुलस में सिंपली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस में क्या करते हैं, सिंपली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवकलन बोलते हैं, इसको समाकलन बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, और
समाकलन बोलते हैं। यानी फाइनली जो हम 5th नंबर के कैलकुलस में स्टडी करते हैं तो कोई खास नहीं, क्या करते हैं, अवकलन एंड समाकलन का। तो अवकलन एक टॉपिक है, समाकलन भी एक टॉपिक है, सिंपली हम समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन। और इसकी खोज लेबनीज एंड न्यूटन्स दोनों मिलकर किए थे। फर्स्टली जब न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन की प्रूफ किए थे फिजिक्स में, तो बाद में जब इन्होंने कैलकुलस की खोज की तो उसके बाद इन्होंने अपने सारे डेरिवेशन इंटीग्रेशन से भी एंड डिफरेंशियल सॉल्व किए। और इसको हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब हम पढ़ाई करेंगे तो न्यूटन्स के लॉ जब प्रूफ करेंगे तो बाय ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे एंड बाय कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे। तो सिंपल सा एक बेसिक भी सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन यानी अलजेब्रा फंक्शन या किसी अरिथमेटिक फंक्शन या किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली ये 5th टाइप का ब्रांचेस था मैथमेटिक्स का। और एक और ब्रांचेज अगर बात करें 6, लॉजिकल रीजनिंग। क्या? लॉजिकल रीजनिंग नाम से ही क्लियर होगा आप सबको। लॉजिकल मतलब लॉजिक लगाने वाली कोई चीज़, यानी इसको सामान्य तर्क बुद्धि कह सकते हैं, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। आजकल कंपटीशन में बहुत आते हैं, मतलब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे लगता है 1% को छोड़ दिया जाए कि रीजनिंग ना आता हो। और समझ आ रहे, रीजनिंग का मतलब जैसे 4 वो मेरे भाई के दादा का, ये सारी चीज़ें तो माइंड से अपने दिमाग से क्या करना, यूज़ करके बताना है। 4 फ्रेंड हैं, एक लाइन में खड़े हैं, पहला दूसरे के बाएं है, दूसरा तीसरे के बाएं है। इस तरह के सारे सवाल क्या इन सब के रिलेटेड में आते हैं। या फिर पैटर्न कोई हो गया, अगर ऐसा पैटर्न है तो अगली बार ऐसा पैटर्न है तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट 3 हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस क्या होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में हम स्टडी करते हैं। इसके लिए कोई फार्मूला बहुत कम, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत ट्रिक और अपना माइंड यूज करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स की कैटेगराइजेशन थी जो हम अपने डिपार्टमेंट में, यानी अगर हम डिजिट्स में बात करना चाहेंगे तो हमारी लाइफ में आसान करते हैं। ज्योमेट्री का जो अगर एप्लीकेशन बात करें तो ये सब जो होम यानी बिल्डिंग्स जो बनती हैं तो सब क्या है, इसी पे होती हैं, पहले डिज़ाइन बनाई जाती है। तो इन सब को यूज करके कहीं ना कहीं हमारी लाइफ क्या होती है, कुछ ना कुछ आसान बनती हैं। इस वजह से हमने फाइनली एक स्टेटमेंट में कहा कि मैथमेटिक्स वो है जो हमारे जीवन को क्या करे, आसान बनाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई हो तो आगे चला जाए। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस वजह से कि अगर थोड़े बहुत याद आएगा तो एक बार देखने में याद आ जाएंगी चीज़ें कि एक्चुअली में कितने कैटेगराइज की मैथ होती है। तो सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए। मैथ का इंट्रोडक्शन का क्या मतलब, हमको पढ़ेंगे तो वही हमारे लिए इंट्रोडक्शन है। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे लिए वही बेहतर इंट्रोडक्शन होगा। तो हम शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मतलब आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ज़्यादा हम लोग बातचीत ना करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा और क्लियर होगा। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करें, पहले पार्ट की अर्थमेटिक की यानी अंक गणित की, हम बात करें किसकी, अंक गणित की। तो सिंपली हमको यही पढ़ना है, पहले यही पढ़ना है, फिर हम लोग बात करेंगे, एक एक करके करेंगे आराम से। ठीक है, तो अर्थमेटिक्स में अगर हम बात करें, सिंपल सी बात, वही डिजिट की बात करेंगे। मैंने पिछली थोड़ी देर पहले बताया डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। उन्हीं से रिलेटेड होके टेबल्स बनेंगे। ठीक है, एंड बाद में उसी से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो यानी ये सब इसी के पार्ट्स हैं, फ्रैक्शन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, ये सब क्या है, अर्थमेटिक के ही पार्ट्स हैं। तो सिंपल से अगर बात आ रही है अर्थमेटिक की पढ़ने की, सबसे पहले बात आनी चाहिए क्या, नंबर सिस्टम की। क्या आनी चाहिए बच्चा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या बात आनी चाहिए, संख्या पद्धति की बात आनी चाहिए। यानी अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन नंबर्स, संख्या बताओ, संख्या क्या होती है, तो हमारे मन में बहुत सारे तरह के ख्याल आने चाहिए, आते भी हैं बच्चों के मन में। और यूँ जैसे अगर बात किया जाए संख्याएं, सर प्राकृतिक होती है, सर पूर्ण हो सकती है, सर सम संख्या, सर विषम संख्या, इवन एंड ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट यानी भाज्य एंड अभाज्य संख्या है। तो क्या ये मतलब ये डिवाइड है,
नहीं, बेसिकली जो संख्याएं होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं वास्तविक संख्या, क्या होती है बच्चा? वास्तविक यानी रियल नंबर, क्या होती है? रियल नंबर। और दूसरी अगर बात करें तो क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम बात करें नंबर्स की, संख्या की, तो सिंपली आज से आपसे कोई भी पूछे तो कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स। हाँ, फर्दर ये वास्तविक संख्याएं, फर्दर ये वास्तविक संख्याएं किस में डिवाइड होती हैं? परिमेय संख्या। किसमें बच्चा? परिमेय, परिमेय संख्या। इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और दूसरी क्या होती है बच्चा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या जिसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? मेंशन कर रहे हैं कि क्या होती है? वास्तविक होती है, काल्पनिक होती है, संख्याएं तो ऊपर हैं, परिमेय और अपरिमेय। एंड फर्दर परिमेय फिर से क्लासिफाइड होता है, परिमेय फिर से क्लासिफाइड होता है पूर्णांक में। किसमें होता है बच्चा? पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और सेकंड वन क्या होता है? पूर्णांक एंड भिन्न। क्या होता है? भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है। और अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो फर्दर पूर्णांक फिर से डिवाइड होता है। पूर्णांक किस में डिवाइड होता है? पूर्ण संख्या में। किससे बच्चा? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या? होल, होल नंबर। और दूसरी बात करें तो निगेटिव नंबर। निगेटिव यानी ऋणात्मक। एंड अगेन पूर्ण अगेन डिवाइड होता है शून्य में। पूर्ण अगेन डिवाइड होता है किसमें? शून्य यानी 0। एंड अगेन ये किस में होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है बच्चा? प्राकृतिक संख्या। और ये आप शायद जानते होंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं पढ़ना लिखना, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये बेसिकली क्या है? कैटेगराइज है किसी भी नंबर सिस्टम का। थोड़ी सी हम चर्चा कर दें इन पर, है क्या, बाकी डिटेल में ज़रूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी जाननी भी जरूरी है कि हम ये डिवाइड तो कर दिए पर है क्या। तो अगर हम बात करें, हमें वास्तविक समझना है तो पहले काल्पनिक समझते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है बच्चा? काल्पनिक संख्या आई का मतलब अंडर रूट माइनस 1 के रूप का होता है। के रूप का होता है। यानी अगर हम बोल रहे हैं काल्पनिक संख्या है तो 100% श्योर है कि वो क्या होगा? आई के रूप का। और आई मतलब क्या होता है? रूट माइनस 1। यानी अगर हम बात करें रूट माइनस 7, रूट माइनस 5, यानी इसी को तो लिखेंगे 5। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब अगर हमें वास्तविक समझना है तो सिंपल सी क्या लिखेंगे कि काल्पनिक संख्या के अतिरिक्त, काल्पनिक संख्या के अतिरिक्त सभी संख्याएं, सभी संख्या क्या होती है? सभी संख्या वास्तविक होती है। सभी संख्याएं वास्तविक होती है। यानी अगर हमें वास्तविक समझना है तो काल्पनिक संख्या अगर हम समझ लें तो उसके अलावा जो कुछ हम जानते हैं सब क्या है? वास्तविक है। फॉर एग्जांपल क्या जानते हैं? हम भिन्न जानते हैं, दशमलव जानते हैं, रूट जानते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे? हम काल्पनिक वास्तविक संख्याएं कहेंगे। बात समझ में इतनी क्लियर है? तो अगर बात करें परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो सिंपल सा परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। अगर मैं इसको और मतलब आसान शब्द में लिखूँ ताकि आप समझ पाएँ, लिखा जा सके। क्या किया जा सके? लिखा जा सके। यानी जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी
रिप्रेजेंट किया जा सके, क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, सिंपल सी बात है। तो P/Q के रूप में लिखा जा सके, क्योंकि स्पेस कम है, चीज़ें ज़्यादा लिखनी है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक यहाँ डिस्कस हो चुका है, पूर्णांक क्या है अभी समझेंगे। और एंड Q डजेंट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, एंड Q क्या होना चाहिए, डजेंट जीरो, यानी Q डज नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, क्या हो जाएगा, 2/3, क्या 2 भी होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसको हम बच्चा 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी है और ये भी है, बात क्लियर है। और अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो सिंपली अपरिमेय संख्या क्या होगी, सिंपल सी बात करें तो जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, सिंपल सी बात है। और अगर ना लिखा जा सके का मतलब √3 है, √5 है, यानी अगर मैं बात करूँ इम्परफेक्ट के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो, एंड पाइज, ऑल पाइज वैल्यू, यानी पाई, 3 पाई, 2 पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है, इन दोनों के हिसाब से अगर हम बात करें तो पाई जो है वो क्या है, पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय। मैं अगर कहीं हिंदी लिख दूँ तो इंग्लिश में लिखा रहूँगा, ऐसा नहीं कि उस बोर्ड में कहीं मिलेगा नहीं आपको, और अगर इंग्लिश लिखा हो तो हिंदी आपको मिलेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदी वाले सोचे सर इंग्लिश नहीं लिख रहे, इंग्लिश वाले तो एक बार मेंशन कर चुका हूँ परिमेय को क्या कहते हैं, तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं इंग्लिश लिख दूँ तो हिंदी वाले समझ जाए, ठीक है। तो पाई क्या है, अपरिमेय। हाँ, जो इसका मान होता है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो एक बहुत रोचक बात निकल के आई, किसके लिए, एक बहुत रोचक बात निकल के आई पाई के लिए, कि पाई जो होता है वो खुद क्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, एंड जो उसका वैल्यूज़ होती हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो इतनी बात समझ में आई होगी सबको। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैंने बताया था परिमेय फर्दर फिर डिवाइड हुआ, परिमेय फर्दर फिर डिवाइड हुआ था। एक क्या हुआ था, एक हुआ है भिन्न और एक हुआ है पूर्णांक। तो अगर मैं भिन्न की बात करूँ तो सिंपल सा बात करूँ मैं, जिसमें अंश बटे हर हो बच्चा, जिसमें अंश बटे हर हो, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर हो। अगर ये साफ साफ मेंशन्ड है तभी ये भिन्न होगा। फॉर एग्जांपल 2/3 फ्रैक्शन है पर 2 नहीं, क्योंकि इसके नीचे हर नहीं, यह नहीं है क्योंकि हर नहीं है, ठीक है। अगर हर की बात करें यानी डिनोमिनेटर नहीं, तो सिंपल सी अभी थोड़ा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कैटेगराइज कर रहे हैं संख्या को, नंबर को, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रैक्शन, आप परेशान ना हो उसके लिए। तो अगर आगे और थोड़ा सा चलें, पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक कुछ नहीं, पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है, सारी वैल्यूज़। यानी अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं, एक लाइन बनाएं, ये क्या है, लाइन है, और इसी लाइन पे जब इंटीजर को रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2, तो ये सारी क्या कहलाती है बच्चा, नंबर लाइन कहलाती है। क्या कहलाती हैं, नंबर लाइन। तो इंटीजर को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, एंड ये क्या कहलाएगा, आल्सो 0। तो सिंपली जो पूर्णांक है, इंटीजर है, वो क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव है, 0। एंड फर्दर इसी को कैटेगराइज किया जाएगा, एक आया है निगेटिव और एक आया होल। होल को क्या बोलते हैं, पूर्ण। तो आप सबको देख के ही लग रहा होगा कि होल का मतलब क्या, कुछ नहीं, यानी 0 1 2 3 जो बचे हुए। एंड ऋणात्मक में क्या आएगा, जो निगेटिव वैल्यूज़ है, जो क्या है, निगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। और अगर फर्दर पूर्ण संख्या को देखा जाए किस में डिवाइड किया गया, एक है शून्य, आप समझ सकते हैं शून्य, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। और इसी को हम क्या कहते हैं, गिनती की भी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की भी संख्या कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर। क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर, सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करें, हमें थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ समझ में आ गया होगा
कि संख्याएं अगर हमसे फर्स्टली कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक एंड काल्पनिक। कोई फिर पूछे कि वास्तविक क्या होती हैं, तो काल्पनिक संख्या के अतिरिक्त सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। या ऐसे समझ सकते हैं काल्पनिक संख्या क्या है, जो i इज इक्वल टू √-1 के रूप में होता है, यानी √i है, यानी देखो इसमें छुपा हुआ है, √-7 को क्या लिख सकते हैं, 7i 5 इन तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक कहलाती हैं। और वास्तविक संख्याएं फिर से डिवाइड हुआ था परिमेय और अपरिमेय में। परिमेय वही है सिंपल सा, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी रिप्रेजेंट किया जा सके। एंड p और q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर अब क्लियरली अच्छे से आपको समझ गया होगा, यानी कोई डेसिमल वैल्यू नहीं लिखनी, कोई फ्रैक्शन नहीं लेना, सिंपल सा पूर्ण संख्या लेनी, यानी 1 2 3 4 प्लस की भी और माइनस की भी, एंड जीरो को भी ऐड करना। तो ये कुछ भी हो सकता है, हाँ, पर क्यू क्या हो सकता है, जीरो नहीं। ये लिखने का क्या रीज़न था, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं पी और क्यू पूर्णांक है, यानी इंटीजर है, तो जीरो भी उसमें आ सकता है। इसलिए आगे इसने मेंशन कर दिया साफ साफ क्लियरली कि जीरो हर में नहीं हो सकता, यानी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। एंड फिर से परिमेय अगेन डिवाइड हुआ था भिन्न में और पूर्णांक में। तो भिन्न सिंपल से क्या था, अंश बटे हर। अंश बटे हर में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साफ साफ हमें दिखें, वही क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन होगा। और अगर इसको थोड़ी सी देर के लिए पीछे के सोचें कि भिन्न और परिमेय में अंतर क्या है, तो सिंपल सा मेरे अकॉर्डिंग सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती हैं, पर सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, ठीक है। एंड फर्दर डिवाइड हुआ था परिमेय क्या, पूर्णांक। पूर्णांक मैंने बताया जैसे धनात्मक, ऋणात्मक एंड जीरो, यानी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। इसे अगर हम किसी लाइन पर ड्रॉ कर दे तो वो क्या कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है, ठीक है। और सिंपली 2 टाइप से ये भी डिवाइड हुआ था, एक ऋणात्मक संख्या, एक पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर एंड निगेटिव नंबर। तो होल नंबर कुछ नहीं, जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर लो, यानी 0 1 2 3 4 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो प्राकृतिक अलग हो जाएगा और शून्य अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम गिनती की संख्या कहते हैं। यही हम पढ़ना शुरुआत, बच्चे को यही सिखाया जाता है, अब वो सीखो 1 2 3, यानी हम शुरुआत से यहाँ करते हैं। वो एक्चुअली होता क्या, ये चीज़ होता है जब हम बड़े होते हैं, 5 तक 6 तक पहुँचते हैं, तब ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने बताया नहीं, ये जो मेरी क्लास है 6 to 8 यानी 5 to 8 के लिए कंपलसरी है बेसिक। और बेसिक सबके लिए होता है, जिसको नहीं आता हो तो सबके लिए है। अगर कोई चीज़ बेसिक है तो ये अगर मैं वहाँ पे डालूंगा तो लिखा रहेगा साफ साफ, क्लास 4 8 के लिए। एंड कंपटीशन के लिए क्या है, मैथ के बेसिक, मैथ का बेसिक शुरुआत है ही। अगर हम बात करें अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक की जो शुरुआत है वो एकदम बेसिक से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संख्याएँ समझ में आई होंगी। सर आपने बताया था सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य कहीं मेंशन नहीं हुआ, सही। वो क्या एप्लीकेशन है नंबर सिस्टम के, यानी ये जो काउंटिंग नंबर है ना 1 से इनफाइनाइट, इसी में क्या होते हैं, आपके इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं, कुछ प्राइम होते हैं, कुछ कंपोजिट होते हैं। तो ये क्या है, अर्थमेटिक यानी नंबर सिस्टम के क्या है, एप्लीकेशन। इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे इस वजह से। तो क्योंकि आज चूँकि लेक्चर ज़्यादा हो गया, थोड़ा बहुत हमने मैथ का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, तो और ये बेसिक हमने संख्याएँ सीखी, संख्याएँ कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या है, हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। अगली क्लास में क्या करेंगे, अब धीरे धीरे जो मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, इसमें डिटेल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं सारे कराऊंगा। आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, बस आप क्या करना है, आपको चैनल के साथ जुटिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी सीखें कॉन्सेप्ट और दूसरे भी सीखें। तो एक बात आप क्लियर 100% समझ लें कि एकदम बेसिक से रहेगा बच्चा, एकदम बेसिक से, चाहे आप किस भी क्लास से बिलोंग करते हैं। जब तक मैं बेसिक क्लियर नहीं कर दूंगा अपने सब्जेक्ट के, मैं किसी की एकेडमिक क्लास नहीं लूँगा, ना किसी की कंपटीशन क्लास लूँगा। तो मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग 20-30 लेक्चर चलेंगे सब, उसके बाद ही कहीं हम लोग एकेडमिक क्लास देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा उनका, और जिसको नहीं आता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। चूँकि हम लोग फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे अगले वीडियोज़ में, क्योंकि मैथ का हो गया, या दो वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, एक 30 मिनट या 25 मिनट्स की मैथ्स की भी रहेगी, और एक क्या रहेगी, साइंस की रहेगी। कोशिश यही करूँगा, अगर नहीं हो पाएगा तो एक आध जाएंगी, ठीक है। चूँकि कल वीडियोज़ नहीं जा पाई क्योंकि कल मेरे पास बहुत सारे काम थे, इस वजह से मैंने बताया था कि अगर जैसे मैं फ्री रहूँगा मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, देखना है। इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ लेके, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ठीक है फिर, हाँ चलते हैं फिर। गुड आफ्टरनून।